हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 अगस्त 2018 को जो एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर हुआ था दोस्तों, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सभी 1 से 75 तक के क्वेश्चन। आप लोग को दोस्तों बताना है कि 75 में से आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो देखते समय ऐसा लग रहेगा कि जैसे कि आप लोग ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने भी अपनी तरफ से कोई भी टाइपिंग करके कोई भी क्वेश्चन नहीं ऐड किया है। मैंने भी सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं और आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर पेपर की लैंग्वेज भी समझने को मिलने वाली है कि किस तरह से किस लैंग्वेज में आप लोगों से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों आप लोगों को बता दूं, साइड में आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठना है और आप लोगों को राइट डाउन करना है कि आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर रेलवे में करंट अफेयर के क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों के दोस्तों यहाँ पर पूछे जाते हैं। और आप लोग को एक बात और बता दूँ, कथन, निष्कर्ष, न्याय, निगमन, सिलोजिज्म, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एक एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों की पकड़ कथन, निष्कर्ष इन सभी से संबंधित क्वेश्चनों पर और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चनों पर हैं तो आप लोग अदर स्टूडेंट से यहाँ पर बाजी मारने वाले हैं। आप लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा चांस है। जैसे कि आप लोग पहला ही क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है और 2018 में पेपर हुआ था और 2016 का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो किसी बिना कोई टाइम वेस्ट के। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन आप लोगों को सब क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे और आरआरबी की तरफ से कौन से क्वेश्चन का आंसर सही बताया गया वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी 2016 से हॉकी इंडिया लीग की शीर्ष प्रायोजक बनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आरआरबी ने भी यही आंसर को टिक किया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज क्या कहेगी ये क्वेश्चन की, दी गई सारणी के आधार पर बताइए कि 2001 से 2006 की अवधि के दौरान वेतन में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दोस्तों आप लोग के यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर चार्ट सा दिया गया है, आप लोग को इसमें बताया गया है ईयर, वेतन, खाद्य, चिकित्सा, टैक्स और व्यय में मद आप लोग को एक्सपेंडिचर बताया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग का इसका 247 राइट आंसर होने वाला है। वीडियो पॉज करके दोस्तों आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की, पूछा गया है कि इसमें त्रिभुजों की दोस्तों संख्या कितनी हुई है? तो फ्रेंड्स आप लोग जब इसको काउंट करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या इसमें आप लोग का 15 आने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। देखिए, एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के औसत अंकों का औसत दोस्तों 60 बताया गया है। यदि पहले 13 विद्यार्थियों का अंकों का औसत 70 है और अंतिम 13 विद्यार्थियों का औसत एवरेज 50 है तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य छात्र के अंक आप लोग को दोस्तों बताना है कितना अंक था। तो दोस्तों उसका अंक था 60 नंबर उसके रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। विस्तारा एयरलाइंस, टाटा सन्स एंड और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है दोस्तों? सिंगापुर एयरलाइंस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का क्रय मूल्य आप लोग को 300 रुपये है। क्रय मूल्य का मतलब यहाँ पर 2/3 भाग का रेट आप लोग का 300 रुपये है, तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य आप लोग को कॉस्ट बतानी है कितनी होने वाली है। तो 270 रुपये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? उपरोक्त प्रश्न को हल करते के लिए 3 चरण मतलब यहाँ पर चरण दिए गए हैं, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित आप लोग को करना है। आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है पहले कि बी का एक दिन का कार्य 1/10 - 1/15 होता है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी के एक दिन का कार्य 1/10 है और ए का एक दिन का कार्य 1/15 है। थर्ड है बी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। फोर्थ है डी का एक दिन का कार्य 1/30 है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि इन चारों विकल्प में से आपका सही उत्तर कौन सा रहने वाला है।
या इन्हें व्यवस्थित तरीके से किस तरह से आप लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले आप लोग BADC करने इस तरह का दोस्तों, ये अब तक मैंने जितने शिफ्ट के पेपर कराए हैं दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये पहला टाइप का बना हुआ है, तो आप लोग इसको निगाह में रखना, इसकी रिवीजन करना, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अब तक के जितने भी पेपर कराए हैं उसको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं। अगर आप लोगों को देखने हैं तो आई बटन पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं यहाँ पर कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई थी, यह दोबारा सही समय कब दिखाई देगी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अगले रविवार सुबह के 6 बजे। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाने वाली है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन था। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गांधी इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ की एक अवस्था या रूप में दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कि कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा जो है आप लोगों की पूछी गई है कितने मार्क्स की थी। तो फ्रेंड्स ये 75 नंबर की आप लोगों की परीक्षा रहने वाली थी। आगे है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट आप लोग को बताना है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा गया है, ये वाला ऑप्शन दोस्तों आप लोग का गलत है, जबकि बाकी सारे सही हैं। जैसे परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, ये सही है। एक ही तत्व के सभी तत्वों की संयोजकता समूह के तत्वों की संयोजकता समान होती है, ये भी सही है। परमाणु त्रिज्यीय आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ये भी आप लोग का सही है। सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों आप लोग को केमिकल नेम आप लोग को फॉर्मूला बताना है, तो Na2CA3 इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग का मैश बताना है कि 56, 140 और 168 का मैश कितना होता है। तो दोस्तों 28 इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, यदि एक कोड में यदि इसको इस तरह से रूप में लिखा जाता है तो उसी प्रकार इसको दोस्तों कैसे लिखा जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों यही आप लोग का सही उत्तर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन की एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है। फ्रेंड्स 44 गुणसूत्र प्लस XX यही आप लोग का यहाँ पर आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17वां क्वेश्चन कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। दोस्तों कार्बन इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें इक्वेशन को सोल्व करना है और आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो -8 इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को एक प्रॉब्लम फिगर दी गई है और 4 आप लोगों को आंसर फिगर दिए गए हैं। आप लोग को बताना है कि जल प्रतिबिंब आप लोगों को कौन सा दिखाई देने वाला है इन चारों ऑप्शन में से। तो फ्रेंड्स इसका प्रॉब्लम फिगर का जल प्रतिबिंब आप लोगों का जो सी में दिखाया गया है यही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। वह बंगाली लेखक कौन है दोस्तों जिसने वर्ष 2017 का 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार जीता था। जोए गोस्वामी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन व्यंजक ये का प्रयोग करते हुए निम्न श्रृंखला का रिक्त पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा N, F और L, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 22वां क्वेश्चन है कि 2017 में पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज ने किस भारतीय वैज्ञानिक को लिविंग लेजेंड पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया था। तो दोस्तों ये मेहताब बामजी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। 23 क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं। यदि 3/5 भाग लड़के का है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। दोस्तों 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन कहा गया है कि किसी उपयोग किए गए फ़ोन को 6,160 रुपये में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। राजन को 5% का लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था। तो दोस्तों अगर वो 11,550 रुपये में बेचता तो उसको 5% का लाभ मिलता,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोर्ड में इसके इक्वेशन को सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों 6 इसको सोल्व करने पर आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षरों के उस उपयुक्त संयोजन का चयन करें जिसे जब क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतराल में रखा जाता है तो श्रृंखला पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डैश है उसके स्थान पर पहले यू आएगा, फिर वी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर वी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, केरल के कोची में आयोजित कोची मुजीरस बायन्नल निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है? समकालीन कला। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। किसी संख्या का 72% 90 है, तो दोस्तों आप लोगों को नंबर बताना है। तो 125 इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। बैटरी टर्मिनल से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक दोस्तों ध्रुव से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भाग का गुणनफल 483 हो जाए। तो दोस्तों 21, 23 और 25 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaCl एक लवण है जो बनता है दोस्तों त्रिव अम्ल और त्रिव क्षार से दोस्तों ये बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से दोस्तों ये बनता है। दोस्तों इस इक्वेशन को सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जब आप लोग सोल्व करेंगे तो दोस्तों 466 इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। 33वां क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करना है दोस्तों, जिसके लिए आप लोग को एक द्विघात समीकरण दी गई है जो बताया गया है कि 4x² + 4√3x + k = 0 के मूल अगर समान है तो दोस्तों वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको 4 आकृति दी गई है, इनमें से एक आकृति दोस्तों तीनों से यहाँ पर डिफरेंट रहने वाली है। उसी चीज़ के बारे में कहा गया है कौन सी दोस्तों बाकी 3 से डिफरेंट है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यही दोस्तों बाकी 3 से यहाँ पर डिफरेंट रहने वाली है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि mkg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ती है। m2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड के त्वरण से दोस्तों आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उस पर समान बल लगाया जाए तो दोस्तों तब आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना है, त्वरण कितना होगा। तो फ्रेंड्स 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही आप लोगों का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 36वां क्वेश्चन है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी में ये परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 25 मिनट में और आधे घंटे में दोस्तों यहाँ पर भर सकते हैं। पाइप सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर रही है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ शुरू कर दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटी यानी कि धारिता के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों आंसर सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका 450 गैलन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट दोस्तों कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अजप्शन से संबंधित क्वेश्चन है कि वाक्य आप लोग को दिया गया है, वकील के सामने आपसे ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है, बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किए जाने वाला एक अनुदेश। दोस्तों ये जो आप लोग को दी गई है लाइन इसको बिल्कुल 100% राइट मानकर ही आप लोग को बताना है। और यहाँ पर अजप्शन पहला दिया गया है अनुमान कि जब तक सावधान न किया जाए मुवक्किल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने की कोशिश करता है। सेकंड अजप्शन है दोस्तों कि कभी कभी बचाव पक्ष के विवाद की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि कौन सा अनुमान यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही रहने वाला है। तो अनुमान यानी कि अजप्शन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दोनों ही दोस्तों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम फिगर दी गई है, उसमें दोस्तों आंसर फिगर आप लोग को 4 दिए गए हैं और क्वेश्चन फिगर प्रॉब्लम फिगर में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसमें आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सी आकृति फिल होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डी में आकृति दी गई है वही आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वही क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिए गए प्रश्न विचार पर निर्णय करना है। निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है।
अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। कथन आप लोगों का पहला स्टेटमेंट कि कुल अवैध अप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से है। सेकंड कथन है शेष भारत से है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन दोस्तों आप लोग का यहाँ पर सही रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी कथन आप लोग का सही नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो एक और न ही दो पर्याप्त हैं। दोनों आंसर गलत रहने वाले हैं। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। दोस्तों झुर्रीदार बीज इसका राइट आंसर होने वाला है। आरआरबी की तरफ से भी यही आंसर दिया गया है। आकाश की मासिक आय दोस्तों 9600 रुपये बताई गई है। उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है। मासिक बचत दोस्तों उसकी कितनी है 3840 रुपये उसकी मासिक बचत है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों आकृति में बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति यहाँ पर आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग चारों ऑप्शन देख सकते हैं जो कि फोर्थ में दिया गया है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को दोस्तों वेन आरेख दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक, भारत और एशिया किस तरह से यहाँ पर संबंधित होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि एशिया पहले, फिर भारत, फिर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे दोस्तों कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ चुका है। इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष है पहला कि सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करना चाहिए। सेकंड निष्कर्ष है सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान होने से होने वाले बुरे प्रभाव के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आप लोग का यहाँ पर सही है। तो दोस्तों दोनों ही आप लोग निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे दोस्तों कहा गया है कि दो कण जिनका आवेश आप लोग को Q1 और Q2 दिया गया है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर दोस्तों ये आप लोग के रखे गए हैं। इनके बीच दोस्तों एक बल फोर्स उत्पन्न हुआ है। यदि दूरी में 1/5 की दोस्तों कमी की जाती है तो दोनों के बीच कितना बल होगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो 25F दोस्तों इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये इससे संबंधित है तो AKT किस तरीके से यहाँ पर बनने का पैटर्न, तो यहाँ पर EGU इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर फिगर में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी दोस्तों आकृति आने वाली है। इन चारों में से आप लोग को बताना है कि यहाँ पर डी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों जो कि ये थर्ड वाली आकृति है यही आप लोग का यहाँ पर आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। 50वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो दोस्तों वो मास होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वेट तो आपका चेंज होगा ही, ठीक है, जी के कारण। आगे दोस्तों बढ़ते हैं 51वां क्वेश्चन कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का कार्यभार संभाला। तो दोस्तों रवि शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों मांडवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है, इसको आप लोगों को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप लोग क्या कहा है कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि पहला, दूसरा और छठा ये एक समूह है, चौथा, पाँचवा और तीसरा ये आप लोग का दूसरा पैटर्न है, 9वां, 7वां और 8वां ये आप लोग का तीसरा पैटर्न रहने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 54वें क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है कि सुबह एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स पर पड़ती है। एक्स का मुंह किस दिशा में था। तो दोस्तों वो पूर्व दिशा में था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज दोस्तों कितनी होती है, 16 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने का उपयोग करती है। बेकिंग सोडा दोस्तों अगर आप लोग लगा लेते हैं तो आप लोग को यहाँ पर राहत मिलती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से विषम को दोस्तों आप लोग को अलग करना है। इन चारों में से दोस्तों कांच जो कि एक अलग है, डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दोनों कोणों के
में से छोटा कोण दोस्तों आप लोग का कितने डिग्री का है? तो दोस्तों 166 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में से कौन सा समूह में रखा गया है? तो दोस्तों इसको फर्स्ट समूह में रखा गया है। पीरियडिक टेबल से भी दोस्तों आप लोग के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग को कंफर्म करके जाना होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 60वां क्वेश्चन है कि 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटेनी से 3 गुना बड़ी थी, उसकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है? तो दोस्तों 31 वर्ष। सोल्व करने पर आप लोगों का आ जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों किसके बराबर होते हैं? यानी मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 240 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एफएस लग जाएगा इसमें, एफएस कोस थीटा वाला। आगे दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर कि एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का एवरेज 15 है, जबकि समूह की सभी 13 संख्याओं का औसत दोस्तों यहाँ पर 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का एवरेज पूछा है आप लोगों से, तो वो आएगा दोस्तों 18.25। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों एक चार्ट दिया गया है। चार्ट जो है कंपनी एक्स में पुरुषों और महिलाओं की दैनिक आय को यहाँ पर दर्शाता है। तो आप लोगों से दोस्तों पूछा है कि चित्रित डेटा के आधार पर आप लोगों को बताना है कि किस वर्ष पुरुषों की दैनिक आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम कर दिया है। ठीक है, और अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2003 तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कथन निष्कर्ष का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। कथन कहा गया है कि कुछ शिक्षक अमीर हैं, सभी मधुमेह रोगी अमीर हैं। निष्कर्ष से पहला कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक हैं, और सेकंड कहा गया है कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी हैं। तो दोस्तों कौन सा कथन निष्कर्ष आप लोग का सही है? 1 और 2 दोनों दोस्तों आप लोगों के कथन ये सही निष्कर्ष होने वाले सही हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर है कि असंगत पद को छांटना है आप लोग को, जो कि 0.002 यही आप लोग का बाकी 3 से दोस्तों डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 67वें क्वेश्चन की तरफ कि दिए गए प्रश्न पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप लोग का पर्याप्त है। यदि लाइक गुड हैबिट्स को 126 कोड से लिखा जाता है तो हैबिट्स का कोड आप लोग को क्या रहने वाला है? आई लव यू पिक्चर्स कोड 785 कोड किया जाता है, तो थ्रोट बिकॉज बिकम्स हैबिट को 856 कोड किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा कथन आप लोगों का सही होगा? यहाँ पर दिए गए उत्तर देने के लिए अकेला सेकंड पर्याप्त है, लेकिन अकेला फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। आरआरबी की तरफ से यही आंसर आप लोगों को दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। 68वां क्वेश्चन है, वाक्य दिया गया कि 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। अनुमान यानी कि अजम्पशन है पहला कि 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। सेकंड कहा गया है कि बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते। तो दोस्तों कौन सा अनुमान यहाँ पर सही है? तो केवल अनुमान पहला ही आप लोगों का यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। 69वां क्वेश्चन है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 1320 है वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों 122 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्व करने पर 122 आएगा। 70वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है? तो दोस्तों यहाँ पर 64 √4 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर सही है। इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर सिग्नेचर किए गए थे? तो 1215 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर किए गए थे। 72वां क्वेश्चन है कि डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती है, मांसपेशी या मसल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा दोस्तों 73वां क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो कि नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान की जगह दोस्तों सही तरीके से भरेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी में है दोस्तों यही आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाला है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अकॉर्डिंग भारत के फिल्म व टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 62.9 इसका सही उत्तर होने वाला है।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल में शेयर करना जो कि रेलवे का पेपर दे रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन में जाकर दोस्तों प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारे पेपर डिस्कस किए हुए हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।